ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि तया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां शरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम परिव्राजकाचार्य वर्य नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद्भागवतार्क मरीचि माला तदई रचयिता ओम विष्णुपाद सत्संग भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की अभिलाषा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारे बहुत सुंदर ग्रंथ चल रहा है जिसमें हमने कई किरण पढ़ी और कल की जो क्लास थी प्रश्न उत्तर की सबने उत्तर तो बहुत अच्छे दिए, सटीक उत्तर थे एकदम बढ़िया, परंतु बस ये है कि हमने उनको कितना समझा और हमने उनको जीवन में कितना उतारा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मूल्यवान है, बार बार मिलेगा नहीं। जो समय चला गया वो लौटकर आएगा नहीं। तो समय की कीमत पहचाने, जीवन की कीमत समझें, अपने जीवन की कीमत समझें। अपनों से ज्यादा दूसरों को इतनी अहमियत ना दो, दूसरों को इतना इम्पोर्टेंट मत समझो, अपने आप को इम्पोर्टेंट मानो। आपका यह शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है। इस शरीर को लेकर के, इस शरीर में कल भी डिस्कस किया था, मन इंद्रियां अंतःकरण सब इसमें रहेंगे। यद्यपि ये सब आत्मा नहीं है, परंतु आत्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए साधन भी यही है। इनके अलावा हम कर कैसे सकते हैं? इसी स्थूल शरीर से हमें भजन करना होगा। इसी स्थूल शरीर से भजन करते करते बाद में यह भजन हमारा स्वाभाविक होने लगेगा, फिर वो इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होगी। अभी प्रारंभ में हमारी साधन भक्ति है। साधन मतलब जो भगवान ने हमें इंद्रियां दी है, करण जो हमें अंतःकरण दिए हैं, अंदर के करण और बहिकरण, ये बाहर के करण इंद्रिया, इनसे ही भजन करना होगा। इन्हीं से श्रवण, इन्हीं कानों से सुनना है, इन्हीं कानों से हमें बोलना है, इन्हीं कानों से कीर्तन करना है। धीरे धीरे जब स्थिति ऊपर होती चली जाती है तब हम और आप बात कर रहे हैं, लेकिन भजन चल रहा है बराबर, हमारा कीर्तन चल रहा है, चारों तरफ भगवान की बंशी बज रही है। महात्मा उसको भी श्रवण कर लेते हैं क्योंकि वो महात्मा है। तो हमें अपने आप को इम्पोर्टेंट मानना है। अपनी अवहेलना मत करो, अपना अपमान मत करो, अपने को डिसग्रेसफुल मत समझो। आप बहुत महान हो, आपका जीवन बहुत महान है। यहाँ पर कोई आपको महान बतलाने नहीं आया। आप यहाँ पर जान भी दे दो, बलिदान दे दो, कुर्बानी दे दो, सब कुछ स्वाहा कर दो, तो भी आपकी कोई प्रशंसा करने वाला इस संसार में नहीं है, कोई भी नहीं है। इसलिए भगवान की ही तरफ बढ़ो, भगवान की ही तरफ बढ़ना है, उठना है। यहाँ पग पग पर धोखे हैं, कपट है,
झूठ है, छल है, कपट है, यही भगवान की माया है। इसी के बीच में से उठना है। जो घबरा गया, जो डर गया, सो मर गया। डरना नहीं है। इसी तरह से आगे बढ़ते चलो। ध्यान रखो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप इम्पोर्टेंट हैं अपने आप के लिए। ये कठिनाइयाँ, ये बाधा, ये संघर्ष आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आने दो जितने भी आने हैं, आप इससे हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा इम्पोर्टेंट है। आपको इस बार ये शरीर मिला है, ये परिस्थितियाँ मिली हैं, अगली बार बहुत कुछ बदल जाएगा। और यहाँ से घबरा गए तो फिर से वहीं से शुरू करना पड़ेगा, इसलिए घबराना मत। तो कल हमने गर्भ स्तुति पढ़ी थी और भगवान से प्रार्थना करते हुए जीव ने कहा था कि अनेकानेक जन्म अर्थात गर्भवास आदि के कष्ट को दूर करने के लिए मैं आपके श्री चरण कमलों का भजन अवश्य करूंगा। अब भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, सा एष यहिर प्रकृते गुरेश्वी विसज्जते अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जब जीव गर्भ से बाहर निकलकर प्रकृति के तीनों गुण सत रज और तम में आसक्त हो जाता है, आसक्त हो जाता है जीव। 15-16 वर्ष का हुआ जीव, या आजकल तो और भी जल्दी 12-13 वर्ष का है ना, 8th 9th 10th के बच्चे, 8th 9th 10th के बच्चे परस्पर आकर्षित हो जाते हैं, परस्पर आकर्षित हो जाते हैं। और यही सूत्रपात हो जाता है जीवन की बर्बादी का। तो कोई कहते कि अब विवाह इत्यादि करना जीवन की बर्बादी है, उन लोगों के लिए जिनको आसक्त हो गए हैं, आसक्त ही। और जो आसक्त नहीं हुए, धर्म पूर्वक चल रहे हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि तो उनके लिए गृहस्थ धर्म स्वर्ग है। लेकिन यहाँ आसक्ति है, मोह है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, वहां पर एक चीज देखो, एक राजमहल में दासी थी और काम करती थी वहां पर। आपने कथा ये सुनी भी होगी। उसका बेटा एक बार राजमहल से जा रहा था, तो वहां पर राजकुमारी अपने बाल सुखा रही थी और बहुत ही सुंदर अंगड़ाई लेती हुई दासी का उस बेटा उस पर मोहित हो गया। मोहित होने के साथ ही उसका खाना पीना सब छूट गया और हमेशा घर में रहने लगा गुमसुम गुमसुम। माँ ने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने कहा कि तू कहाँ हिम्मत कर रहा है, वहां तेरे को कौन पूछेगा। इसका कोई उत्तर उसके पास था नहीं। पर माँ, मैं उससे ब्याह करना चाहता हूँ, तेरी हैसियत तो देख। फिर भी माँ तो माँ है। माँ एक दिन राजकुमारी के पास चली गई और उसने उनको सारी बात बताई कि देखो मेरा बेटा है, आप राजदंड देंगी मैं जानती हूँ, उसकी हिम्मत नहीं है, दुस्साहस किया है उसने, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो राजकुमारी विवेकवती थी, ज्ञानवान थी। उसने कहा ठीक है, आप अपने पुत्र को 3 दिन बाद भेजना। उसने राजवैद्य बुलवाया और ऐसा दवाई ली कि जिसमें उसको 3 दिन तक दस्त होते रहे। ऐसे किया और सोने का बर्तन मंगवाया और उसमें उसने अपना मल जमा किया। 2 चीजें एक साथ हो गई। उसके चेहरे का तेज फीका पड़ गया, जो चमक थी वो सब गायब हो गई और मल उस कमरे में रख दिया। 3 दिन बाद जब वो लड़का वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आओ मेरे कमरे में आओ। तो ऐसे उसने उसका चेहरा देखा, आपको इस 3 दिन में क्या हो गया, आपका सौंदर्य कहाँ चला गया। बोले ऐसे ही है, अंदर आओ। तो इतनी बदबू आई। तो उसमें बताया कि देख तू जिस शरीर के लिए इतना मरता है ना, जिस शरीर के लिए इतना मरता है, इस शरीर कुछ भी नहीं है, मल मूत्र की गठरी है। यदि गृहस्थ धर्म में ऐसा सब कुछ समझ लिया जाए कि जो शरीर है, यहाँ पे क्रोध कर रहे हो एक दूसरे के ऊपर, खाना पसंद नहीं आया तो उठा के थाली फेंक रहे हो, अन्न का अपमान कर रहे हो, जरा सी 2 चीजें क्या आ गई, अभिमान से फूले जा रहे हो। लोभ ही है, लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ है,
धन का लोभ है। माँ गृद कस्य धनम, दूसरे के धन को कभी अपना मत समझना। दूसरे का धन तुम्हारे लिए मिट्टी है, मिट्टी। कभी उसकी ओर देख करके आकर्षित मत होना। जिसने डायमंड और सोना और चांदी पहन रखा है, कभी तुम देखना भी मत उसकी तरफ। कभी कोई लोभ मत रखना। तो इस तरह से हमें यदि जीवन जीते हैं तो गृहस्थ धर्म हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ भजन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सुबह ही उठ रहे हैं। माँ बच्चे को उठा रही है, अपने पति को उठा रही है। उठिए, भुवन भास्कर, भगवान सूर्य आ रहे हैं, ये निद्रा का समय नहीं है, उठो भजन करो। तो ये घर तो सुंदर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है तो ऐसे घर से आसक्ति मत रखो, ममता मत रखो। हमारे बिल्लू मंगल ठाकुर अच्छी तो पत्नी थी, फिर भी चिंतामणि के पास जाते थे, वेश्या के पास। चिंतामणि ने भी उनको इसी तरह से समझाया। तुलसीदास को रत्नावली ने भी ऐसी समझाया कि चाम में क्या मरते हो, राम में मरो। तो बाद में जब एक और स्त्री देखी तो उसकी भी सुंदरता के प्रति आकर्षित हुए, तो उसी स्त्री के पीछे घर चले आए और उसी से बालों के कांटे खींचकर अपनी आंखें खींच डाली कि इन आंखों में सौंदर्य की बड़ी लालसा है, मैं इस आंखों को ही खत्म कर दूं। तो उसके बाद जो उन्होंने कृष्ण कर्णामृत लिखा, यानी कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ गाया, जिसको महाप्रभु ने गंभीरा में आस्वादन किया, और जो कृष्ण के कानों के लिए अमृत है। माँ भगवान कृष्ण की खूब प्रशंसा करी है, उनके बालों के, उनके चरणों के सौंदर्य की, उनके पीताम्बर के सौंदर्य की। तो बात यह है कि इन सब स्थितियों में हमने अपना लक्ष्य कहाँ पे रखा, हमने अपना ध्यान कहाँ रखा। हमारा ध्यान और लक्ष्य यदि परम पिता परमात्मा आनंद कंद भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रास रासेश्वर ललित ललाम त्रिभंग मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की तरफ हो जाता है तो जीवन सफल हो जाता है। इसमें कुछ भी होने दो, अमीरी रहे, गरीबी रहे, दुख रहे, सुख रहे, प्रतिष्ठा रहे, अपमान रहे, कोई बात नहीं है। ये सब शरीर के हैं और मन के हैं। तुम्हारा मन इससे प्रभावित होता है तो तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु है, और तुम्हारा मन इससे प्रभावित नहीं होता तो तुम मनस्वी हो, तुम विजयी हो, तुम तीनों लोगों को जीत सकते हो। जिसका काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या, जिसने छयों को जीत लिया, वो सारे जगत पर शासन कर सकता है। इसलिए तुम्हारा जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। शास्त्र की बातें तुम्हारे लिए है, गुरु वचन तुम्हारे लिए है, आचार्य वाणी तुम्हारे लिए है। तुमको छोड़ करके दूसरा कोई क्या कर रहा है वो तुम्हारा कंसर्न नहीं है। तुम नहीं भी सुनना चाहोगे तो भी आके बताएंगे, मैंने ऐसा किया, मुझे ये महाराज मिल गए, उन महाराज ने मुझे ऐसा बोला, उन महाराज ने ऐसा किया। तुम यहाँ से सुनोगे, यहाँ से निकालोगे। अपने आप की रक्षा करो। कभी कभी ऐसी घटनाएं भी आएंगी जिसको तुम बहुत अपना समझते हो, अपना कोई होता नहीं संसार में। ध्यान रखना, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। जिसको तुम अपना समझते हो बहुत, और वो इस संसार में अब नहीं रहा, तो क्या करोगे? जान दोगे अपनी? नहीं, तुम्हारा जीवन इम्पोर्टेंट है। इस जन्म में वो तुम्हारा था, अब वो अपने कर्मों के कारण न जाने कहाँ चला गया। उसका कहीं जन्म भी हो गया होगा। ऐसे में अपने आप को संभालो, ध्यान रहे तुम अकेले हो, कोई नहीं तुम्हारा इस संसार में। मतलब का व्यवहार है सब। इस बात को ध्यान रख लोगे तो साधना अच्छी से हो जाएगी। तो जीव जब गर्भ से बाहर निकलता है
तब प्रकृति के तीनों गुणों में सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण में आसक्त हो जाता है और मैं और मेरा इस प्रकार के अहंकार के द्वारा विमूढ़ होकर, चलायमान होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। मैं दे रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, ये सब हो जाता है। आगे खुद ही कह रहे हैं कपिल देव, और आगे कह रहे हैं तेन संसार पदवीम वशो अभ्येत निवृत्तः निवृत्ताः प्रासंगिका ही कर्म दोष ही सदसन मिश्र योनिषु। उस अहंकार के वशीभूत होकर पेजिंग हो गया। पेज नंबर दीदी, वो किताब, हाँ वो बुक ही खो गई, फिर से खोलती हूँ। बुक ही खो गई। आगे का पढ़ो, उसमें क्या लिखा है पढ़ो तो, मैं जब तक ढूंढती हूँ। उस अहंकार के वशीभूत होकर आगे क्या लिखा है? लिखा हुआ है नीचे। हाँ शालू दीदी पढ़ो आपने। सुख अनुभव करते हुए संसार पदवी को प्राप्त करता है, साथ ही साथ अपने कर्मों के दोष के कारण कभी ब्राह्मण आदि सत योनियों में, कभी कुकर आदि असत योनियों में जन्म ग्रहण करता है। किताब ही खो गई। नीचे वो व्यक्ति, उसको बुलाओगे क्या भाई? नहीं खुल रही है। वो नीचे कंप्यूटर वाला है ना, कंप्यूटर वाला है, जरा उसको बुलाना तो। क्या हो गया? पूछ तो उसको आएगा तो, है ना। तो ये तो स्पष्ट ही है, कुकर और शुकर योनियों में जन्म लेना पड़ता है। कुकर हो गया, कुकर माने, बुलाना उसको जरा। कुकर माने कुत्ता और शुकर माने सुअर। किसको जन्म लेना पड़ता है? इसको फिर से पढ़ दो तो एक बार। जो अहंकार के वशीभूत होकर, उस अहंकार के वशीभूत होकर सुख अनुभव करते हुए संसार पदवी को प्राप्त करता है, साथ ही साथ अपने कर्मों के दोष के कारण कभी ब्राह्मण आदि सत योनियों में, तो कभी कुकर आदि असत योनियों में जन्म ग्रहण करता है। हाँ, सत और असत, सत अच्छी और असत खराब योनिया। ये स्पष्ट है तो आगे वाला पढ़ो, रुको मत।
अगला श्लोक है दीदी श्रीमद् हाँ। भागवतम का तीसरे स्कंद का हो गया सुधा हो गया मेरा आ गया। रुक, नीचे मत जाना, मेरा आ गया है। अरे हो गया है भाई। हो गया। इस अहंकार के वशीभूत होकर जी सुख का अनुभव करते हैं। संसार पदवी, संसार मतलब एक तो बैकुंठ पदवी होती है, बैकुंठ धाम, और एक होती है संसार पदवी, संसार में आना जाना। तो किस अहंकार के वशीभूत होकर कि मैं कर रहा हूं, है ना, मेरे बेटे की शादी, मेरी बेटी की शादी, सब चीजें आ जाएंगी। कुआं पूजन, जमुना पूजन, आज हमने मठ में ये कराया वो कराया, ये सब झूठे सुख है, झूठे। यदि सुख है तो फिर दुख क्यों आ रहा है? उस सुख के वशीभूत हो जाओ, फिर दुखी क्यों हो रहे हो? मंदिर में दर्शन किया, हम दर्शन कर रहे हैं, खूब दर्शन कर रहे हैं, फिर चित्त इतना परेशान क्यों है? भगवान के तो दर्शन हो गए, फिर परेशान क्यों है चित्त? कर्मों के दोष के कारण। क्योंकि हमें दर्शन हुआ ही नहीं, किसी की भी ताकत नहीं है दर्शन करने की। भगवान क्यों दर्शन देंगे हमें? जब हम 3 दोषों से रहित हो जाते हैं, शोक मोह आतप इन सब से रहित हो जाते हैं, तब शायद भगवान करुणा कर दें थोड़ी बहुत। तो हम अहंकार की मैं करता हूं, सुख का अनुभव करता है और फिर इसी संसार में पड़ा रहता है। उसको लगता है कि मर्सिडीज गाड़ी आ गई तो बहुत बड़ा सुख है, उसमें बैठ करके करहा रहा है। घर में 7-8 लोग हैं, फिर भी अकेला पड़ा हुआ है। ये बद्ध जीव की दशा है। साथ ही साथ अपने कर्मों के दोष के कारण कभी तो ब्राह्मण आदि बन जाता है, अच्छी योनियां मिल जाती हैं, और कभी कुत्ता सुअर आदि योनियां ग्रहण करता है। और आगे इसी स्कंध में, तृतीय स्कंध में आगे कपिल मुनि कहते हैं, यह ध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहात् ग्रह क्षेत्र वसूनि च। दुर्मति जीव, दुर्बुद्धि वाला जीव, नाशवान शरीर, ये शरीर जो नाशवान है, धीरे 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 क्षर, भगवान ने गीता में, इसको समझ लो, गीता में ये शब्द बार बार आता है, क्षर अक्षर अतीतो हम, मैं क्षर और अक्षर दोनों से अतीत हूँ। क्षर मतलब ये जो शरीर क्षर नाशवान है, अक्षर ये जो आत्मा है, मैं इन सब से भी बहुत परे परमात्मा हूँ। तो नाशवान शरीर, नाशवान घर, नाशवान पत्नी पुत्र आदि कुटुंबियों और जमीन जायदाद आदि को नित्य मानने के कारण मोह को प्राप्त होता है दुर्मति जी। ये मेरा घर, मेरा बंगला, इसी के लिए वो कितने पाप करता है। मेरे पास जायदाद हो जाए, भाई की जायदाद हड़प लेता है, पुत्र पिता को कितना कष्ट देता है। कौन था वो रेमंड वाला, कहाँ था जब पुत्र ने पिता को ही घर से निकाल दिया। और घर घर की कहानी है, ये भाई भाई की जायदाद ले लेता है। किस लिए? छोड़ के तो जाएगा सब, फिर किस मोह में पड़ा है? क्योंकि दुर्मति है उसके। आप ये मत समझो कि इसने गलत ढंग से ज्यादा ले ली और कितना ऐश कर रहा है, नहीं। वो दुर्मति जीव को करोड़ों जन्मों तक संसार भोगना पड़ेगा। वो दया का पात्र है, ईर्ष्या का पात्र नहीं है। आगे फिर कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं ब्रह्मा जी, क्या कह रहे हैं? दैवेन्ते इत हत धियो भव, देवेन्ते हत धियो भवतः प्रसंगात्
सर्वाशुभो शवनात् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुख लेशलवाय दीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शाश्वत। हे भगवान, बहिर्मुख इंद्रियों वाले व्यक्ति, जो बहिर्मुख इंद्रियां, आंख नाक कान जो हमारी इंद्रियां हैं 10, ऐसे व्यक्ति दैववशतः अपराध के कारण दुर्बुद्धि परायण हो जाते हैं। जो लोग वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं उनको खुश तो बहुत हो रहे हैं कि हमने इसको ऐसा किया, लेकिन वो दुर्बुद्धि है। वैष्णवों का अपमान करना बिल्कुल मत कर देना, भूल से भी। एक वैष्णव को निम्न समझना, दूसरे वैष्णव को उन्नत समझना, उन्नत वैष्णव को निम्न समझना, ये सब कौन भोगेगा? भोगना ही पड़ेगा। तो दुर्बुद्धि परायण होकर सब प्रकार के अमंगलों को दूर करने वाली आपकी कथा से विमुख होते हैं। कौन? सबसे बुरी स्थिति उसकी है जो भगवान की कथाओं से प्रेम नहीं करता। लाख भजन कर लो, लाख तीर्थ यात्रा कर लो, लाख दर्शन, लेकिन कथाओं से प्रेम नहीं है तो कुछ भी उपलब्ध नहीं है। कथा ही हमारे चित्त को बदलती है। तब कथा अमृतम तब तो जीवनम। और श्रवण मात्र से ही भगवान हमारे हृदय में आकर विराजमान होते हैं और किसी से नहीं। इसलिए परीक्षित को क्या सुनाई गई? कथा सुनाई गई। परीक्षित को कह देते जाओ वृंदावन चले जाओ, राधा रमन लाल जी के दर्शन करो, तुम्हें गोलोक धाम मिल जाएगा। कहा क्या? सप्तदेवालय कर लो, वृंदावन के सप्तदेवालय मथुरा के कर लो, 7 पुरी चले जाओ, 4 धाम चले जाओ, रथ तो है ही तुम्हारे पास, फटाफट बेगवान घोड़े लगा दो, चलो। नहीं कहा, नहीं कहा। श्रीमद् भागवत सुनो। तो सब प्रकार के अमंगल इन कथा से दूर हो जाते हैं, अपराध भी हो जाते हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। और दीनतावश सदैव काम सुख की लेश मात्र प्राप्ति हेतु लाले चित्त से अमंगल स्वरूप कर्मों में लगे रहते हैं। कथा से विमुख रहते हैं और क्या करते हैं? दीनहीन बने रहकर काम सुख की प्राप्ति हेतु लालित रहते हैं और अमंगल स्वरूप दुष्कर्मों में लगे रहते हैं। दुष्कर्म बोलो तो कैसी कमाई, यहाँ वहां कैसे हो, लॉटरी, शेयर्स, ये सब कुछ आ जाएगा इसमें। 3:30 बज गए, ये शेयर मार्केट नहीं, ये 3:30 बजे के बाद मैं बात नहीं करूंगा 3:30 बजे तक। क्यों? अरे वो तुम छोड़ो, क्यों? तो पता चला कि 3:30 तक शेयर मार्केट चलता है। अब कोई कह देगा पैसा कमाना क्या बुरी चीज है क्या? शास्त्रों में तो यही कहा है कि सहज भाव से जो प्राप्त हो जाए, सहज भाव से। शेयर तो लॉटरी है, जुआ है, द्यूत है, वो परीक्षित ने मना किया है, कहा है इसमें कलयुग का वास है। आगे कहा क्षत्र धातु मुहुरद्यमानाः शीतोष्ण बात वर्षैरित तरेत तराच कामाग्नि अच्युत रुषा च सद्भूरेण संपश्यतो मनोरुग्रम सीदते में। अहो दुर्बुद्धि परायण जीव, भूख, प्यास, बात, गैस बन गई शरीर में। 3 रोग शरीर है ना, बात, पित्त और कफ। बात बिगड़ जाए तो पूरे शरीर में दर्द हो जाता है, पित्त बिगड़ जाए तो एसिडिटी हो जाती है, और कफ तो है ही। कफ से ही हमारे शरीर में कब्ज इत्यादि हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन इत्यादि। तो बात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, वायु, वर्षा, कामाग्नि तथा दुस्सह क्रोध, क्रोध भी कंट्रोल नहीं होता, के कारण बारंबार दुख प्राप्त करते हैं ये दुर्बुद्धि लोग। ये शरीर दुखों का खजाना है।
रोगों का खजाना है। कैसे सब दूर हो? वही रोग ताप शोक मोह को नष्ट करने वाला एक भगवान का नाम है। उसी नाम से होगा, उस नाम के अतिरिक्त और कोई दवा नहीं है। भव रोग की एक ही दवा है, भगवान का नाम। शबरी ने तो कितने साल निकाल दिए, अहिल्या कब तक पड़ी रही, नलकुंवर मणिग्रीव कब तक पड़े रहे, चाहे लाखों वर्ष निकल जाए, चाहे कुछ भी चाहे एक ही जन्म निकले, नाम के बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिसकी जितनी गलतियां हुई हैं उसको उतना भोगना पड़ेगा। वे हे उरुक्रम, उनकी अवस्था देखकर मेरा मन कांपने लगता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कैसे कैसे जीवों पर। और भी लिखा है भागवत में कि जब शौनक आदि ऋषि देखते हैं कि कोई एक मर गया है और दूसरा उसके लिए रो रहा है, तो कहते हट पागल, जानता नहीं कि कल तू भी मरने वाला है, फिर तू क्यों रो रहा है? दूसरों के दुख, कोई बीमार पड़ गया, सुबह से रात तक सब कुछ भूल करके पागल की तरह उसकी सेवा कर रहे हैं। करो शरीरों की, परंतु भगवान का नाम मत भूलो। उसी समय जिस शरीर की आप सेवा कर रहे हो उसी चिंतन में लग गए तो क्या कर लोगे? हर स्थिति में भगवान का नाम स्मरण करना है। हर स्थिति में कभी कोई मना चीज की नहीं की गई है, परंतु सावधान सचेत किया गया, अलर्ट किया गया है। मन को अपने बस में रख, बाहर से कर जो कुछ करना है। मयि वो मनाधस्सु मयि बुद्धि निवेशा, मन और बुद्धि मुझ में लगा के रख, चित्त सब कुछ मेरे अंदर रख। नहीं तो फिर जिसका चिंतन है वैसे ही जन्म है। और आगे ब्रह्मा और भी कह रहे हैं, अहल्या पूतार्थ, अहन्या है यहाँ, पूतार्थ करण निशयाना नाना मनोरथ दिया क्षण भग्न निद्राः, देवाहतार्थ रचना ऋषोऽपि देवा युष्मत् प्रसंग विमुखा ही संसरन्ति। हे भगवान, औरों की तो बात ही क्या कहूँ, आपकी कथाओं के श्रवण कीर्तन से रहित तर्कादि प्रिय ऋषिगण, तर्क जो ऋषियों को तर्क इत्यादि प्रिय रहते हैं, भी दिन में अविद्या से ग्रस्त इंद्रियों को उनके अपने अपने कार्यों में व्यस्त रखते हैं। अर्थात ऋषि भी अनेक प्रकार की कथाओं में लगे रहने के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं और रात्रि काल में घोर निद्रा में शयन करते हैं। तो यहाँ पर बताया कि औरों की तो बात छोड़ दो, हम ऋषियों की भी क्या बात करते हैं। ऋषियों के विषय में क्या कहते हैं? भक्त नहीं आएंगे ऋषि, जो अपने आप को बहुत बड़ा चिंतक समझते हैं और शास्त्रों में नहीं न्याय शास्त्र अच्छा है, नहीं सांख्य अच्छा है, नहीं योग अच्छा है, नहीं भाई पूर्व मीमांसा अच्छा। क्या बात करते हो? जन्मी ने क्या बात कही है? अरे पतंजलि ने कहा योग चित्तवृत्ति निरोधा, योग करो। ऐसे कर करके जो आपस में तर्क करते रहते हैं, ऐसे जो ऋषि हैं, ये कथाओं का श्रवण कीर्तन नहीं करते। भगवान की कथाओं में तो इनकी कोई रुचि ही नहीं होती। अरे इन कथाओं को बार बार क्या कहें। और हमारे प्रथु महाराज होंगे तो क्या कहेंगे? अरे कथाएं बोलो, मैं चाहता हूँ मेरे अर्बुद कान हो जाए, कथा कहो मेरी लाखों लाखों जीवा हो जाए। कथा कहने में इतनी रुचि आती है, सुनने में वैसी आती है, परंतु कथा सुनना किसके मुख से अच्छा लगता है? जो खुद कथा में एकदम डूबा हुआ हो। हर किसी के मुख से कथा सुनना नहीं अच्छा लगता भाई। जो खुद कथाओं का आस्वादन कर रहा हो। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि मेरी कथाएं तो कोई भी कहे सबके मुख से अच्छी लगती है, कोई भी कहे। तो कथाओं के श्रवण कीर्तन से रहित जो तर्क आर्गुमेंट में लगे रहते हैं, ऐसे ऋषिगण भी दिन में अविद्या से ग्रस्त, मोह माया से, देहाभिमान से ग्रस्त होकर इंद्रियों को उनके अपने अपने कार्यों में
व्यस्त रखते हैं, इंद्रियों को अपने अपने कार्यों में व्यस्त रखते हैं, अर्थात यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, हाथों से कुछ काम करते रहते हैं और विद्यार्थियों को बैठा करके कुछ भी चर्चा करते हैं। तो ऐसे ऋषि विक्षिप्त चित्त, उनका चित्त विक्षिप्त भ्रमित रहता है। और ये लोग क्या करते हैं, रात्रि काल में घोर निद्रा में शयन करते हैं। रात जब हो जाती है तो गहरी नींद में सोते हैं 12 बजे से 4 बजे तक। इतना ही सोना चाहिए। कभी कभी विभिन्न मनोरथों की चिंता में उनकी निद्रा क्षण क्षण में भंग हो जाती है। और कभी कभी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम बहुत बड़ा सत्य लगाएंगे, हम बहुत बड़ी भागवत का आयोजन करेंगे। इस बार तो सोमवार को येलो ड्रेस कोड होगा, मंगल को रानी कलर होगा, बुधवार को कौन सा था, मर्जेंटीना, कौन सा कलर होगा, फिर बेस कलर होगा, फिर ये कलर होगा, वो कलर होगा। उसके बाद हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। ये सब देखो क्या कह रहे हैं शास्त्र में। जिन भगवान की कथाओं को सुनने के लिए तुम जा रहे हो, उस भागवत को सुनने जा रहे हो, उस भागवत में क्या कहा है देखो। फिर जो लोग अलाउड करते थे, वो महाराज तो बहुत अच्छे सब अलाउड करते हैं, बेचारे क्या करें कि किसी वाले कथा तो सुनो, पर शास्त्र में मना है। तो बड़े बड़े मनोरथों में क्षण क्षण चिंता में उनकी नींद टूट जाती है। और जब वे किसी मनोरथ को पूर्ण करने की चेष्टा करते हैं, तब उनके धन आदि को संग्रह करने की चेष्टा भी विफल हो जाती है। फिर इतना धन इकट्ठा करूंगा, 5000 एक कलश यात्रा होगी, क्या होगा उससे? कलश यात्रा निकल गई तो क्या होगा? इस सब चीजों को तुम लोग तोड़ दो। अब जब भी कलश यात्रा निकले तो बोलो नहीं महाराज हम समझ गए, अभी हमारी समझ में आ गया, ये सब फालतू चीजें हैं। मानो एक कलश लाए और रखा और वो एक कलश टूट गया, हाय रे हाय, बड़ा अपशगुन हो गया। अब क्या होगा? हरे कृष्णा दीदी, टाइम हो गया ना? थोड़ा रेस्ट लो दीदी, गले टाइम भी हो गया, थोड़ा गले को रेस्ट ले लो। हाँ एक लाइन, हाँ शालू एक लाइन रह गई है। अनेक शास्त्र रचना करके भी वे संसार दशा को प्राप्त करते हैं। कई शास्त्र रच डालते हैं, फिर भी इसी संसार में आना पड़ता है। भगवत बहिर्मुखता का यही कुफल है। जो भगवान से बहिर्मुख हैं, उनको यही कुफल भोगना पड़ता है। अभी टाइम है शालू, 3:40 हुए ना, देखती हूँ बोला जाएगा, थोड़ा और बोलती हूँ। श्रीमद् भागवत में नमस्कार हो रही है ना दीदी, इसलिए बोला है शालू दीदी ने। अच्छा थोड़ी देर ट्राई करती हूँ, नहीं बोला जाएगा ना तो रख दूंगी। थोड़ा सा गला भगवत कथा हो जाएगी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। भगवत कथा हो जाएगी, आप रहने दो दीदी, बहुत हो गया। आपका अच्छा। गला होना ठीक जरूरी है। ठीक है, कल है ना बिमला भाभी के यहाँ पे वो है नंदोत्सव 4 बजे, तो क्या करूँ, कथा रख लूँ 1 से 2? तुम लोग भी कुछ बोलना, आधा घंटा मैं बोल लूंगी, आधा घंटा तुम लोग कथा और कीर्तन कर लेना। कल उनके यहाँ पे 4 बजे नंदोत्सव है। कल 1 बजे चलेगा? हरे कृष्ण चलेगा, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो चलेगा दीदी। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप तो एकदम रेस्ट कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको भी बोलना पड़ेगा। अरे मैं जरा सा गला ही खराब हो गया है, 1-2 दिन तो लगेंगे। अच्छा मैं थोड़ा ऐसा करेंगे दीदी, आप रेस्ट कर लो, और गले का रेस्ट मिल जाएगा ना। कल आप गले थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर परसों दे दीजिएगा। कल रेस्ट कर लीजिए। तो फिर मैं अभी 5-7 मिनट कथा 4 होगी। बजे वाला प्रोग्राम देख लेंगे दीदी, फेसबुक पे उसको लाइव करा देना। हाँ ठीक है, ठीक
देखते दीदी, कल क्लास मत लो, हम 4 बजे वाला प्रोग्राम देखेंगे, फिर परसों अच्छे से लेना। ठीक है, आपका गला भी ठीक हो तो जाएगा। अभी मैं थोड़ा तो बोलूं, थोड़ा सा सुनो। इस संसार में प्राणी जंतु वै भवय तस्मिन याम याम योनि मनुव्रजेत तस्याम तस्याम स लभते निवृत्तिम न विरज्यते। देखो, बहुत ही सुंदर श्लोक है, कपिल देव माता देवभूति से कह रहे हैं। इस संसार में प्राणी जिस जिस योनि को प्राप्त करता है उस योनि में ही सुख का भोग करने लगता है। सुअर की योनि मिल गई ना, देखो कितने सारे सुअर इकट्ठे हो जाएंगे और सब मिलकर के आनंद लेंगे। कुत्ता भौंकने लगे तो 4 कुत्ता और आके भौंकेंगे। जिसको जिस योनि में डाल दो। ये बात प्रहलाद जी की स्तुति में भी हुई, प्रहलाद जी के यहाँ भी ये हुई कि जितने भी लोग हैं ये भजन कर ले, इनका कर्म फल मैं भोग लूंगा। कोई योनि छोड़ने को तैयार नहीं है। जिसको यो योनि मिल जाती है उसी में वो आनंद लेता है, उसे विरक्ति नहीं होती, वैराग्य नहीं होता। मैं कहाँ आके पड़ गया, क्यों? माया का कैसा मोह है, ये माया का मोह है। एक लास्ट और बोलती हूँ। श्री नारद प्राचीन बरही राजा से क्या कह रहे हैं? क्वचित पुमान क्वचित स्त्री क्वचित नोब उभयन मंधरी देवो मनुष्य तिर्यग्वा यथा कर्म गुणम भवाहा। देखो, कर्म गुण का आश्रय करके, कर्मों का आश्रय करके मंद बुद्धि जीव, जिसकी बुद्धि मंद पड़ गई है, ऐसा जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी नपुंसक होकर जन्म ग्रहण करता है। भगवान ने नपुंसक भी बना रखे हैं, ये भी पैदा होते ही तो होंगे, तभी तो भगवान कह रहे हैं। कभी देवता, देवता भी 84 लाख में आ जाएंगे। कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी तिर्यक अर्थात पशु पक्षी आदि योनियों में भ्रमण करता हुआ अपने कर्मों का फल भोगता है। वांछाकल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण प्रणाम। दीदी थोड़ा ना काले नमक का पानी पी लो गुनगुना सा, किसका? आराम होगा। काला नमक? काला नमक काले नमक, हाँ जी दीदी, हाँ। दीदी दंडवत। पी लूंगी। काला नमक है मेरे पास। दीदी कच्ची हल्दी का अच्छा होता है, कच्ची हल्दी, जो अदरक जैसी कच्ची हल्दी आती है, कच्ची हल्दी। पलादी चूर्ण में शहद के साथ चाटने से भी ठीक हो जाता है। सीतोपलादी चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण, हाँ वो मुझे आइडिया है वो। हाँ दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो। दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ दंडवत दंडवत। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जल्दी ठीक हो जाइए आप। हाँ हो 1-2 दिन में हो जाएगा ठीक। दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्णा दीदी, दंडवत दंडवत। हरे कृष्ण। दीदी पहले तो ना तो कलश यात्रा निकलती थी भागवतम में, हाँ जब हम छोटे छोटे थे, और 2 टाइम हुआ करती थी दीदी। हाँ। ये जो और क्या एक्टिविटीज डांस वगैरह कराते हैं, ये कुछ भी नहीं होता था। हाँ प्योर कथा होती थी। अभी तुम लोग सब बंद कर दो। तुम लोग कवरेज होता था। हाँ तुम लोग एक ग्रुप में जितने भी हो ना, सबको बताओ कि भागवत में ये सब कहाँ लिखा है। इसलिए ये सब सोचने से कुफल और होता है। अब दीदी उसके चक्कर में जितनी भी भागवत होती है उसमें जो मतलब जैसे कहना चाहिए तत्वरस की उपलब्धि ही नहीं हो पाती। कभी कोई एक्टिविटी करने लगते हैं, कभी कोई। वही ये कुछ लोग ऐसे आते हैं प्रपंचात्मक ना, वो यही सब कराते हैं और सब उनमें खो जाते हैं। कोई स्ट्रिक्ट विरोध करने वाला नहीं है कि हम ऐसी भागवत में आएंगे नहीं, या ये सब होगा। चलो हाँ हरे कृष्णा के बाद कुछ नहीं, बोल रही है। ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ। बोलो संतोष। बस दीदी अपना ध्यान रखो थोड़ा। ठीक है। सुधा आज बराह जी की कथा है ना? जी दीदी।
कुसुम दीदी करेंगी मेरा अवतार। कुसुम दीदी, आप कुसुम start दीदी। करो please। हरे कृष्ण। कुसुम दीदी बराह जी की कथा सुनाओ। कौन सा स्कंद बता देना, सब भूल गई। बराह जी की कथा आएगी। कुसुम दीदी आपको बराह जी कथा चौथे स्कंद में है ना, कहाँ पर है? तीसरे स्कंद में है। तीसरे में होगी, हाँ तीसरे में होगी, राइट, तीसरे में होगी। तीसरे स्कंद में अलग अलग अध्याय से ली हुई है कुसुम दीदी, वो बताओ सब। और फिर आप बोला। 17 अध्याय, 13 अध्याय, 18 अध्याय और 19 अध्याय। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलो भगवान बराह जी की जय। सुनाओ कुसुम। ज्ञानंदन सभागय चक्षुरंजन तस्मै श्री गुरुदेव गौरचंद्राय राधिकाय ददालाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुगस्य कृपा सिन्धु जय पतितानां पावनं वैष्णवे नमो नमः। पावनम नहीं, पावनेभ्यो। पावनी। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव परम पूज्य श्री भक्ति वेदांत सिद्धांत महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद और कस्तूरचंद श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ एवं समस्त गुरुदेव के चरणों में मेरा नतमस्तक प्रणाम और उनकी अहित की कृपा की अभिलाषा करती हूँ। तुम्हारे गुरु के गुरुजी ये भी हैं और उनके दीक्षा गुरु भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी भी हैं। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और फिर मैं अपने शिक्षा गुरु भागवताचार्य श्री मधु खंडेलवाल जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव को बता विधायक प्रणाम। ये बराह देव द्वारा जन्म में स्थिति का उद्धार और नाश्ता पर ये है 17, 13, 18, 19 ये है अध्याय। एवं हिरणाक्ष का जन्म तथा हिरणाक्ष के विजय। बीती अपने पति आराम से, जोर से कुसुम, जोर से बोलो और ऐसे बोलो कि तुम बच्चों को कथा सुना रही हो। आज श्रवण मात्र से ही सबको बराह जी की कथा अच्छे से याद होनी चाहिए। इस तरह से सुनाओ। बीती अपने पति के कथानुसार अपनी दोनों ही संतानों द्वारा देवता के प्रति किए जाने वाले उपद्रव आदि के बारे में आशंकित रहती। अतः उसने 100 वर्ष का गर्भकाल पूरा हो जाने से जुड़वा पुत्र को जन्म दिया। उन दोनों के जन्म लेते स्वर्ग लोग, सिद्धि लोग और अंतरिक्ष में बहुत से उपद्रव होने लगे। सिद्धि पर्वत सब कांपने लगे। असहनीय वेग से आंधी चलती हुई वृक्षों को उखाड़ने लगी। समुद्र में विकराल तरंगे उठने लगी। गाँव में गीदड़ और उल्लू की भयानक ध्वनि सुनाई देने लगी। जहाँ तहाँ कुत्ते गर्दन उठाकर अजीब सी ध्वनि करने लगे। गाय इतना डर गई कि उनके थानों से रक्त युक्त दूध निकलने लगा। सभी के दिमाग से आंसू बहने लगे। प्रजापति कश्यप ने अपने दोनों जुड़वा पुत्रों का नामकरण किया। जो गर्भ से पहले स्थापित हुआ उसका नाम हिरण्याकशिपु और जो गर्भ से पहले बाहर आया उसका नाम हिरण्याक्ष रखा। जो गर्भ में पहले था, जो इनका दिति के पेट में पहले आया, वो कौन था? उसका नाम हिरण्यकशिपु। और जो बाहर आया वो था हिरण्याक्ष। हिरण्याकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तीनों लोगों को अपने बस में कर लिया। और इधर उसका अत्यंत प्रिय छोटा भाई हिरण्याक्ष एक दिन हाथ में गदा लेकर युद्ध करने के लिए मृत्युजन में ढूंढता हुआ तुरंत जा पहुंचा। हिरण्याक्ष भी अति तेजवान था। उसके दोनों पैरों में सोने के मुकुट, गले में वैजयंती माला, कंधों पर विशाल गदा, अपार शारीरिक बल और ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त वरदान से वो अति बलशाली और निर्भय हो गया था। उसको देखकर इंद्रादि सभी देवता ऐसे छिप गए जैसे वरुण को देखकर सांप। यह देखकर स्वर्ग से लौटकर जल क्रीड़ा की अभिलाषा से समुद्र में प्रवेश कर गया। उसके प्रवेश करते ही सभी जलचर उसके द्वारा प्रताड़ित न किए जाने पर भी दूर भाग गए।
उसके सामने प्रतिबिंब को न पाकर वह समुद्र की लहरों पर ही अपनी लोहमयी गदा को बार बार पटक कर वरुण देव के विभावरी नामक नगरी में जा पहुंचा। हाँ, तो ध्यान रखें इन चीजों को, सुनो कुसुम। पृथ्वी नहीं है और वो क्या कर रहा है, तरंगों पे गदाएं मार रहा है, अपनी गदा को तरंगों पे ही मार रहा है। और नगरी कौन सी पहुंच गया, ये विभावरी नगरी है ना। हाँ, इस सब बातों को ध्यान रखेंगे सब। हाँ, और नीच के समान मुस्कुराते हुए बोला, हे महाराज, मुझे युद्ध की शिक्षा दीजिए। आपने इससे पहले दैत्य दानवों को पराजित करके। किसको बोला उसने, ये किसको बोला, वरुण देवता को? वरुण देव को बोला, वरुण देवता को। हाँ, हाँ। लहरों में पहुंचता हो वरुण देवता के पास पहुंचा और क्या कहा उसने? हे महाराज, मुझे युद्ध की शिक्षा दीजिए। आपने इससे पहले दैत्य दानव को पराजित करके राज्य यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अब अपनी उसी रीति को संरक्षित रखते हुए मुझसे युद्ध कीजिए। किसको पराजित किया था, समझ में नहीं आया, फिर से बोलो। यज्ञ में इन्होंने दैत्य और दानवों को पराजित कर दिया। दैत्य और दानव दोनों को, कोई नाम विशेष नहीं है ना? नाम। हाँ हाँ। मदमस्त शत्रु के इस उपहास पर जलपति वरुण देव को बहुत क्रोध आया, पर उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण कर कहा, हे दैत्यराज, अब हमें युद्ध की कोई रुचि नहीं। एक पुराण पुरुष विष्णु के अतिरिक्त हमें ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा जो तुम्हें संतुष्ट करने में समर्थ हो। अतः तुम्हारे समान एक दिन की स्तुति किया करते हैं, तुम उन्हीं के पास जाओ। तुम जैसे ही उनके पास जाओगे तो वे तुम्हारा शीघ्र ही गर्भनाश करेंगे और तुम युद्ध क्षेत्र में खुद तो आगे से वीर शैया पर शयन करोगे। आगे श्री गोस्वामी जी बता रहे हैं कि मैत्रेय ऋषि से भगवान की रसमयी कथाओं का श्रवण करते हुए महात्मा विदुर ने वासुदेव की कथाओं का आदर करते हुए फिर से उनसे पूछा, आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा जी के पुत्र सम्राट स्वयंभू मनु ने अपनी कृपा को प्राप्त करने के बाद क्या किया। वे वास्तव में श्री हरि का गए शरणागत थे और मुझे उनका चरित्र सुनने की बहुत इच्छा है। भगवान के भक्तों के गुणों को बार बार श्रवण करना ही वेद अध्ययन का मुख्य फल, यही श्रेष्ठ विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। जब विदुर जी ने अति विनम्र भाव से यह पूछा तो मैत्रेय मुनि ने पुलकित होकर कहने लगे, स्वयंभू मुनि अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे, आप ही समस्त प्राणियों के जन्मदाता हैं। हम आपकी किस प्रकार सेवा करें, कौन सा कार्य करें जिससे इस लोक में यश और परलोक में सदगति प्राप्त करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने इस भाव से यह कहा कि मुझे शिक्षा दीजिए, यह कहकर तुमने जो आत्म समर्पण किया है मैं उससे तुम्हारे प्रति अति प्रसन्न हूँ। तुम दोनों का ही कल्याण है। हे वीर, मत्सरता रहित और संयम चित्त होकर संतान यथाशक्ति पिता की आज्ञा का पालन करे, वही पिता के प्रति पुत्र की सेवा है। तुम अपनी पत्नी से अपने ही समान गुणशाली संतानों को उत्पन्न कर धर्मानुसार बुद्धि का पालन करते हुए यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करो, यही मेरी सेवा होगी और इससे भगवान भी प्रसन्न होंगे। फिर मनु बोले, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर मैं और मेरी प्रजा कहाँ रहेंगे, उस स्थान के बारे में बताइए। पृथ्वी तो प्रलय के कारण जलमग्न हो चुकी है, कृपा पूर्वक उसके उद्धार के लिए मुझे कुछ प्रयत्न करिए। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं किस प्रकार पृथ्वी का उद्धार करूँ। मैंने पहले ही इस जल को सुखाकर पृथ्वी को संशोधित किया था, अब फिर से पृथ्वी किस कारण बस जलमग्न हो गई है मुझे समझ नहीं आ रहा है। जिस समय मैं पृथ्वी में
छोटे बड़े जीवों की संरचना कर रहा था, उस समय बुद्धि जल में डूबकर रसातल में चली गई। मैं भगवान के आदेश का पालन कर रहा हूँ। अब परमेश्वर विष्णु ही इस समय मेरे कर्तव्य को पूरा करें। जिस समय ब्रह्मा जी यह विचार कर ही रहे थे, ठीक उसी समय उनके नाक के छेद से अंगूठे के आकार का एक लघुकाय बरहा निकला और देखते ही देखते आकाश में स्थित वह बरहा हाथी के आकार का हो गया। उस विशाल शिखर को देख ब्रह्मा जी मरीचि जैसे प्रमुख विप्रों, सनकादिक ऋषियों और स्वयंभू मनु के साथ विचार करने लगे, ये कौन है? क्या यह कोई देवता है जो शुकर के रूप में आविर्भूत हुआ है? कितना आश्चर्य है कि यह मेरे नास छिद्र से प्रकट हुआ है। पहले तो ये लघुकाय था, लेकिन अब कितना विशाल हो गया है। ये भी कहीं यज्ञ पुरुष भगवान ही तो नहीं अपने को छिपाकर हमको मोहित कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ यह विचार कर रहे थे, तभी वह शुकर रूपी भगवान विष्णु पर्वत रात के समान होकर गर्जना करने लगे। जब मर्त्य लोग, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनियों ने भी यह गर्जना सुनी तो उनसे स्थिति समाप्त हो गए और वो मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। मुनियों द्वारा उच्चारित वेद बातों को सुनकर एक बार फिर से गर्जना करते हुए जल में प्रविष्ट हुए। पृथ्वी की रक्षा करने के लिए जल में प्रवेश होने से पहले भगवान बराहदेव ने अपनी पूंछ को उठाया और बड़े वेग से आकाश में उछले और कंधों के बालों को झाड़कर सूरों से मेघों को छिन्न भिन्न करने लगे। उनकी त्वचा पर तीक्ष्ण और बड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद रंग की थी। पशुओं के समान नाक से सूखे हुए पृथ्वी की खोज कर रहे थे। इस समय वह बहुत ही विकराल प्रतीत हो रहे थे, लेकिन अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि ऋषियों को प्रशांत एवं तोम्र दृष्टि से ऊपर की ओर देखते हुए जल में प्रवेश कर गए। अपने पहले सिरों से समुद्र को उनकी सतह पर विदीर्ण कर उन्होंने रसातल में पृथ्वी देवी को देखा। श्री बराहदेव ने शीघ्र ही पृथ्वी देवी को अपने दांतों के ऊपर रखा। थूथनी, इसको थूथनी कहते, थूथनी। बोलो बोलो। हाँ, निकलते हुए अत्यंत ही शोभा पा रहे थे। उसी समय अत्यंत महापराक्रमशाली हिरणाक्ष दैत्य जल के भीतर ही गया और प्रतिरोध करने के लिए आया। वहाँ उसने क्या देखा कि बराह रूपी श्री हरि अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी के रखकर पृथ्वी को रखकर ऊपर की ओर ले रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे बराहदेव अपने लाल लाल और चमकीली आंखों से उस दैत्य को तेज भर रहे हैं। यह देखकर दैत्य अट्टहास कर हंस पड़ा और बोला, अरे ये तो एक जलचर बराह है। हिरणाक्ष बराह रूपी भगवान से बोला, रे मूर्ख, इधर तो आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे, इसे तो ब्रह्मा जी ने हम पाताल भाइयों को दे रखा है। मेरे देखते थे, क्या तू इस पृथ्वी को यहाँ से कुशलतापूर्वक ले जा सकेगा? क्या मेरे परम शत्रु देवता ने तुम्हें मेरे नाश के लिए पाला पोसा है? तू तो चोर है, तू तो चोर के समान छुप कर रहता है और माया के द्वारा असुरों को नाश करता है। तेरा अपना तो कोई बल ही नहीं है। आज तुझे मैं मारकर अपने मित्र और हितैषियों का दुख दूर करूंगा। जैसे ही मेरे हाथों से ये जगह छूटेगी, तेरा से वैसे ही चूर्ण विचूर्ण हो जाएगा और तू मारा जाएगा। तेरे साथ ही सारे भक्त, ऋषि, देवता स्वयं में ही नष्ट हो जाएंगे। शत्रु के इस प्रकार के कटु वचनों को सुनकर परम व्यथित होने पर भी भगवान बराहदेव पृथ्वी को सुरक्षित ले जल से बाहर आ गए। भगवान का पीछा करते हुए वह भयंकर दाढ़ों और पीले केशों वाला हिरणाक्ष उनका पीछा करते हुए वज्र के समान गर्जना करते हुए कहने लगा, अरे निर्लज, भाग रहा है, सच है, असत पुरुष के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं है। भगवान ने दैत्य के वचनों की चिंता न करते हुए अपनी आधार शक्ति पृथ्वी को प्रदान करते हुए उसे जल की सतह पर स्थापित कर दिया। तब ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे और अन्य देवी देवता फूल की वर्षा करने लगे।
इधर स्वर्ण आभूषण से सुसज्जित और कांचनमय कबक से विभूषित देखकर हिरणाक्ष बहुत भारी गदा लेकर भगवान के पीछे पीछे आ रहा था। उसके कटु वचनों से भगवान क्रोधित हो गए, उठे और उसका तिरस्कार करने लगे। हे अभद्र, हम तो सचमुच जल सुकर हैं और तेरे जैसे कुत्तों को ही ढूंढते रहते हैं। तू मृत्यु पास में बंधा हुआ और मेरे जैसे वीर पुरुष कभी भी तुम जैसे अभागे जीवों का आत्मसात का ध्यान नहीं देते। रसाताल वासियों की धरोहर चुराने के कारण निसंदेह मैं निर्लज तेरी गदा द्वारा कष्ट भी पाना, पर फिर भी तुझे यही स्थिर रहना होगा, क्योंकि तेरे जैसे वीर के साथ विरोध करके मेरे लिए कोई सुरक्षित स्थान बचा ही नहीं है। अब तू देर न कर और शीघ्र ही मुझे पराजित कर। मुझे मारकर तू अपनी प्रतिज्ञा की मर्यादा रख। जो प्रतिज्ञा की मर्यादा न रख सके उसे शब्द समाज में बैठने का अधिकार नहीं। वह देखकर इस तरह तिलमिला उठा जैसे कीड़ा के समय महासर्प क्रोधित हो जाए। तभी उसने लंबी लंबी सांसें छोड़ते हुए बड़े वेग से कूद कर भगवान पर अपनी गदा से प्रहार किया। भगवान ने थोड़ा पीछा होकर उस गदा प्रहार से अपने को बचाया। हिरणाक्ष पुनः उस गदा उठाकर घुमाने लगा और क्रोध के कारण दांतों से होठ काटने लगा। श्री हरि अत्यंत क्रुद्ध होकर उस दैत्य पर झपटे और उसके दाईं भुजाएं पर प्रहार किया। दैत्य ने उस प्रहार को बीच में ही रोककर अपने को आहत होने से बचा लिया। इस प्रकार दोनों जय प्राप्ति की आशा से एक दूसरे पर भारी गदा की प्रहार करने लगे। तीक्ष्ण गदा के प्रहार से दोनों के ही अंग क्षतविक्षत हो गए। रक्त की गंध पाकर दोनों क्रोधित हो गए। दोनों ही गदा युद्ध के लिए तरह तरह के पेटे बदलने लगे। तब श्री हरि और उस दैत्य के बीच होने वाले संग्राम को देखने के लिए ब्रह्मा जी और मरीचि संग अन्य ऋषि भी युद्ध स्थल में उपस्थित हो गए। हजारों ऋषियों के प्रमुख ब्रह्मा जी ने देखा कि वह देखकर अत्यधिक शौर्य मध्य से उन्मत्त हो रहा है। इसे जरा भी भय नहीं, बल्कि वह भगवान के पहाड़ों को ही निष्फल कर रहा है। यह देख ब्रह्मा जी बरादेव से कहे, हे देव, ये दैत्य मुझसे वरदान पाकर इतना शक्तिशाली हो गया है कि इससे जोड़कर कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं रहा। ये आपके शरणासित देवताओं, ब्राह्मणों, गाय और अन्य निरपराध प्राणियों पर अत्याचार कर रहा है। यदि कोई इसे रोक सके तो यह उसे डराकर उसके अर्थ प्राण सब कर लेता है। ये बड़ा ही मायावी, अहंकारी और निरंकुश है। जैसे बालक पुत्र सर्प की पूंछ को खींचकर उसके साथ खेलता है, वैसे ही आप इसके साथ और खिलवाड़ न करें। हे अच्युत, इससे पहले कि आखिरी वेला आए और यह दैत्य अपनी माया द्वारा और प्रबल हो जाए, आप अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इस पाप रूपी दैत्य को मार डालिए। हे प्रभु, इस समय लोगों को संहार करने वाली संध्या की घोर वेला आने ही वाली है। इससे पहले आप इसे मारकर देवता का विजय दिलवाए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय योग, इस योग का काल मुहूर्त मात्र ही है और यह भी लगभग बीतने ही वाला है। आप और विलंब ना कर इस दुर्जय दैत्य को वध कर डालिए। आगे मैत्रेय ऋषि बताते हुए कह रहे हैं कि श्री ब्रह्मा जी के ये सरल और निष्कपट वचन सुनकर भगवान मुस्कुराए और उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फिर बरादेव ने अपनी ही सामने निर्भीक घूमते हुए हिरणाक्ष की थोड़ी भर अपनी गदा से प्रहार किया। उसी समय हिरणाक्ष ने भी अपनी गदा से भगवान की गदा पर शक्तिशाली प्रहार किया। फलस्वरूप भगवान की गदा हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। भगवान के निरस्त होने पर भी इस दैत्य ने युद्ध धर्म का सम्मान करते हुए भगवान पर प्रहार नहीं किया। इससे इधर भगवान के हाथ से गदा छूटते ही देवता ऋषियों में हाहाकार शुरू हो गया। भगवान ने हिरणाक्ष द्वारा युद्ध धर्म की नीति का पालन करने की प्रशंसा की और तुरंत ही सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। स्मरण मात्र से ही सुदर्शन चक्र भगवान के हाथों में घूमने लगा, मानो अपनी सेवा देने के लिए व्याकुल। आकाशचारी देवता भगवान की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव को नहीं जानते थे, अतः प्रार्थना कर कहने लगे, हे देव,
आपका मंगल हो। इस असुर के साथ और खिलवाड़ न कर इसे तुरंत ही मार डालिए। जब दैत्य ने यह देखा कि कमलास्त्र से भगवान चक्र धारण कर सामने खड़े हैं, तो क्रोध के कारण वह अपने होठों को चबाने लगा और अपनी लाल लाल आंखों से भगवान को बोलते हुए की ओर ऐसे दौड़ते हुए बोला, ले अब तू मरा। भगवान बराहदेव ने खेल में उसकी गदा को नीचे गिरा दिया, अपने बाएं चरणों से नीचे गिरा दिया। भगवान ने उसे सावधान करते हुए कहा, ले अब अस्त्र धारण कर पुनः आक्रमण कर। दैत्य ने गदा उठा। जैसे ही भगवान पर आक्रमण किया तो भगवान ने अनायास ही उस गदा को पकड़ लिया। तब भगवान ने उसकी गदा लौटानी चाहिए तो उसने लेना स्वीकार किया। फिर धृतराष्ट्र ने प्रज्वलित अग्नि के समान एक त्रिशूल ले भगवान पर आक्रमण किया, पर भगवान ने क्षण में ही मैं आपको 5 मिनट फोन करूँ, 5 मिनट में चूर्ण विचूर्ण कर डाला। यह देख 5 मिनट में करती हूँ। भगवान के सम्मुख आया और श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित उनके वक्ष स्थल पर पूजा मारकर अंतर्ध्यान हो गया। भगवान उसके इस आक्रमण से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, जैसे कि पुष्पहार के प्रहार से हाथी पर कोई असर नहीं होता। अब हिरण्याक्ष ने अपनी इंद्रिय माया के विस्तार कर मायाधीश को डराने लगा। जैसे ही आंधी चलने लगी, चारों दिशाओं में पत्थरों की वर्षा होने लगी। बिजली चमकने के साथ साथ रक्त, तीर के घाटी, पिस्ता एवं उत्तरादि की वर्षा होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पर्वत ही अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रहा हो। फिर अनगिनत नग्न पुण्य केशों वाली सूलधारिणी राक्षस आ गई। देखते ही देखते बहुत सारे आतताई गंधर्व और राक्षस उपस्थित हो गए। मारो काटो की ध्वनि करने लगे। असुर द्वारा कलाई माया को समाप्त करने के लिए भगवान ने अपने अति प्रिय सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। तभी उधर दैत्यराज की माता तिथि को यह स्मरण हुआ कि श्री हरि ही तुम्हारे पुत्रों का वध करेंगे। इससे उसका हृदय कांपने लगा और स्तनों से रक्त बहने लगा। हिरण्याक्ष अपनी माया को समाप्त देख क्रोधित हो भगवान को अपनी दोनों भुजाओं में घिसकर मारना चाहा, पर ये क्या, भगवान तो उसकी दोनों भुजाओं से बाहर खड़े थे। फिर वह भगवान पर मुष्टि प्रहार करने लगा। तब भगवान आगे बढ़ाने अपने अगले जन्म से उनकी कनपट्टी पर जोर से तमाचा मारा, जिससे उस दैत्य का सारा शरीर घूमने लगा। दोनों नेत्र बाहर आ गए, केस उतर गए, हाथ पैर ढीले पड़ गए और वह पृथ्वी पर ऐसे गिरा मानो कोई विशाल वृक्ष जड़ से उखड़ कर जमीन पर गिरा हो। हिरण्याक्ष तो तेज अभी भी कम नहीं हुआ। उस देखने के लिए उपस्थित ब्रह्मादि देवता उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, ऐसी मृत्यु किसके भाग्य में हो सकती है। योगी जन जिन चरणों का समाधियों में दर्शन करते हैं, उन्हीं चरणों से आहत हो श्री हरि के मुख कमल का दर्शन कर इसने प्राणों को त्यागा है। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप भगवान के ही पार्षद थे, पर ब्राह्मण शाप के कारण उसी जन्म से पुण्य अपनी सेवा में भगवत धाम में नियुक्त हो जाएंगे। फिर दैत्य ऋषि ने कहा, हे विदु, इस प्रकार से महापराक्रमी दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करके आगे बढ़ा भगवान श्री हरि अपने उस धाम में चलेंगे जहाँ अनंत उत्सव चलते रहते हैं। हरे कृष्ण। मानसा करता कर उसके पास आनंद धाम बोलो तो वही वैकुंठ में गए वो। अच्छा, बहुत अच्छी से तैयारी करी, अच्छा कलेक्शन किया, चारों अध्याय से कंपाइल करके बताया, बढ़िया है। ठीक है, कीर्तन कीर्तन सुधा दीदी आगे करिए ना। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। आज करिए। इसी पे 9 पेज पर है ये। और दीदी, इन सबके आदेश पर मैं ये भजन कर रही हूँ। हाँ, गाओ। भजन जो ये है, ये गौर किशोरदास बाबा जी को बहुत प्रिय था। हाँ। और हमारे प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी भी उनके मुंह से अक्सर ये भजन को सुना करते थे।
कोथाए गो प्रेम में राधे राधे। तो ये तो वो स्वयं गाते थे सुधा, कौन दीदी? ये उनका खुद का ही भजन है, उनको प्रिय नहीं था। हाँ ना इनका गौर किशोरदास हाँ बाबू जी का ना। हाँ, वो खुद इसको हमेशा गाते थे। हाँ, प्रभु मैंने कहीं पढ़ा था दीदी कि प्रभुपाद जी ये चाहते थे कि वो ऐसे गुरु से शिष्य बने जो कि हमेशा 24 के 24 घंटे भगवान का स्मरण करता, भगवान का नाम लेता। जब उन्होंने गौर किशोरदास बाबा जी को देखा कि वो 24 घंटे इस भजन में ही मग्न रहते, कीर्तन में, भजन में। नहीं तो ये मैं प्रयास करूंगी। नहीं, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको भेजा था गौर किशोर बाबा जी महाराज के पास कि तुम उनसे हरि नाम ले लो। गौर किशोर बाबा जी महाराज के गुरु जी थे भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने अपने बेटे को इनके पास भेजा। ये भागवती दीक्षा ली उन्होंने, आंख से दिखता नहीं था और दिन रात बिरह भाव में रहते थे। गए थे तो कई बार उनको लौटाया भी था, और कई बार तो ये कहा कि मैं महाप्रभु से पूछूंगा कि तुमको हरिनाम देना है कि नहीं देना है। ये प्रभुपाद जी से उन्होंने कहा था। ये सब बातें हुई थी। हाँ, बहुत अलग बातें हैं। ठीक है, हाँ बोलो। राधे 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 मिठाई तो प्रेममयी राधे 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 मिठाई तो प्रेममयी राधे 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 तुझे राधे 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 तुझे राधे राधे दिखा दिया हमारे राधे राधे तुम्हार संगा तुम्हारी राधे राधे वृंदावन विहासी राधे 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 कानून मनामो राधे 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 तुझे राधे 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 अष्ट सखीर शिरोमणि राधे राधे वृषभानुनंदिनी राधे राधे नियम करी सबै राधे राधे उसमें एक बार डाके राधे हमारे डाके बंशी बटे राधे 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 तुझे राधे राधे एक बार डाके हाँ जी, बताइए। हमारे हाँ, बताइए। पंचमनी राधे राधे एक बार डाके राधा तुझे हमारे डाके श्याम। हाँ, इन्होंने मेरे मकान पे कब्जा कर रखा है। ये राधिका बिहार फेज 2, हाँ फेज 2 पे। हाँ, उनके घर के लोग मिल जाएंगे आपको। नहीं, मुझे तो मेरे घर में जाने ही नहीं दे रहे ना। मैं इस समय भाई साहब मथुरा में नहीं हूँ फिलहाल। मैं कल ही आई हूँ, बहुत परसों ही आई हूँ वहाँ से, बहुत दुखी हो के 2 महीना रहकर। नहीं सुनिए, वहाँ पे अजय पितलिया करके मेरा भाई है जो बैंक से रिटायर हुआ इसी साल, तो उसके घर के सामने अजय पितलिया, उसके घर के सामने भूदेव प्रसाद लवानिया रहता था, जो कि ये है खैर अलीगढ़ खैर में ये है BDO खंड विकास अधिकारी, जॉइंट खंड विकास अधिकारी। तो इसने भाई से कहा कि मेरे बेटे की शादी है, तो मैं शादी करके तुम्हें घर दे दूंगा। तो 1 महीने के लिए भाई ने इसको घर दे दिया और 15,000 रुपया लिया इस घर का। मैंने लिया था। हाँ, उसके बाद वो घर छोड़ ही नहीं रहा है। हाँ, नंबर है मेरे पास, उससे हाँ नंबर भी देती हूँ। और उसने तो मैं वहाँ भी गई हूँ, पुलिस के यहाँ भी गई हूँ, और पुलिस ने इसको 2 मुकदमा लगाए हैं, 2
FIR लगाई है, एक में 2 लगाई है धारा, एक में 5 धाराएं लगाई है। और विक्रांत तोमर हैं, उनको ये पूरा मसला पता है, चौकी इंचार्ज। और इंद्रजीत सिंह है, हाँ जी, विक्रांत हाँ बिल्कुल, इसने मुझे डराया और मेरे को घर के अंदर घुसने नहीं दिया। हाँ, मैं अभी आपको इसी फ़ोन नंबर पर भेज देती हूँ, पर आप मेरी बात तो सुन लो। और ये कोतवाली थाना में त्रिपाठी सर इंस्पेक्टर साहब, वहाँ पे IU इंद्रजीत सिंह जी, सबको, और जहाँ तक कि SSP साहब को भी मेरा सब प्रॉब्लम पता है, परंतु आगे काम नहीं हो रहा, कोई से मकान खाली नहीं करवा पा रहा है साहब। वो भी क्लास लेते हैं, कुछ लोग को सत्ता माई क्लासेस उनको जानते हैं, उन्होंने ये लेक्चर खाई थी, तो बहुत मधुर करते हैं। हाँ जी, वही इसीलिए मैंने आपको लिखा है नंबर में आपको। आप कहाँ हैं? जी हाँ जी, हाँ अर्थात दास ठीक है, थैंक यू सर। पुकार रहा है, एक बार दर्शन प्रदान कर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। हे वृंदावन विलासिनी श्री राधे, हे श्री श्याम सुंदर के मन को भी हरण करने वाले श्री राधे, हे ललिता, विशाखा आदि अष्ट सखियों की शिरोमणि कृष्णानुनंदनी श्री राधे। इस प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी सदा नियम पूर्वक श्रीमती राधिका जी को पुकारते हैं। कभी केशी घाट में पुकारते हैं, तो कभी वंशीवट में, कभी निधुवन में, तो कभी कुंजवन में, कभी राधा कुंड में, तो कभी श्याम कुंड में, कभी कुसुम सरोवर में, तो कभी गोवर्धन में, कभी तालवन में, तो कभी कमाल वन में। शरीर पर मलिन वस्त्र धारण कर ब्रज की धूल में लोटपोट हो रहे हैं तथा मुख से हे राधे पुकारते हुए उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। वे वृंदावन की गलियों में रोते रोते राधे राधे कहते हुए घूमते हैं। वे रात दिन 56 दंड राधा गोविंद की सेवा में ही निमग्न रहते हैं तथा मात्र 4 दिन शयन करते हैं, परंतु सोते हुए स्वप्न में भी श्री राधा गोविंद के ही दर्शन करते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर गाया सुधा। ये लोग सच्चे ही कह रहे थे कि सुधा बहुत अच्छा गाती है, बहुत सुंदर। ठीक है, आज है ना, धन्यवाद। हाँ, क्लास को विराम देते हैं, परसों मिलते हैं। हरे कृष्णा। तुम लोग भी है ना, तुम लोग भी ये सब सीख लो। तुम लोग भी ये सब गाना सीख लो, ये बहुत अच्छा गाना है।